व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगी पटारा फैमिली के ऊपर, जो कि आप सुनना चाहते हैं, जिसका रिव्यू लेना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आपको पसंद है। तो आज हम वही रिएक्शन देंगे और बहुत दिनों के बाद, और आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होगा। ये ज़रा थोड़ा सा खट्टा मीठा कड़वा होगा, थोड़ा सा हजम कर लेना। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपके ऊपर भी बातें होंगी, मेरे ऊपर भी बातें होंगी, कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर भी बातें होंगी। और पटारा फैमिली तो मस्ट है भाई, उनकी तो उनके किए बगैर तो जो बात चलती नहीं है। तो उनका गंद तो ऐसे ख़त्म होना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इस गंद में दोबारा फिर हमें छाल मारनी पड़ी, क्योंकि छाल मारनी बनती थी। क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझे बहुत मजबूर कर रहे हैं, मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे कमेंट सेक्शन में कि नहीं 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 नहीं, हमें तो वही रिएक्शन देखना है, हमें तो उन्हीं पे ही बताएं, हमारे सामने तो उन्हीं की सच्चाई रखें। तो सच्चाइयाँ बहुत सारी आई हुई हैं। अब आप लोगों ने वो सच्चाइयों को हजम करना है और उन सच्चाइयों को आप लोगों ने सुनना है और समझना है। तो कंटिन्यू व्यूअर्स। हो माय गॉड यार, वाईटी के ऊपर मैं तो समझी कि शायद गंद हमारी वजह से था, लेकिन नहीं नहीं, गंद हमेशा गंदगी की वजह से होता है और स्मेल वहाँ से ही आती है जहाँ पर गंदगी होती है। और मेरे आज कुछ व्यूवर्स से भी सवाल होंगे और मुझे उनके जवाब चाहिए होंगे, और उन लोगों से भी कि जिन लोगों ने अभी तक ये गंद ख़त्म क्यों नहीं किया और ये गंद ख़त्म हो क्यों नहीं रहा, और लोग क्यों मजबूर हैं इस गंद के ऊपर बात करने के लिए। आप लोग समझ गए मैं किन की बात कर रही हूँ। थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, यानी पिटारा ख़ानदान की। मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी बिजी थी, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो मैं उस सिलसिले में मैंने सोशल मीडिया को देख भी नहीं पाई और इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर पाई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज, कॉल्स कि आंटी बात करें, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और आज मैंने थोड़ा सा देखा, हर जगह पे वही लाइव, हर जगह पे वही टॉपिक, हर जगह पे वही बात। मैं तो समझी शायद मतलब 10-15 दिन में कुछ न्यू आ गया होगा मार्केट में, कुछ डिफरेंट कुछ चल रहा होगा, लेकिन नहीं, मैंने तो 15-20 दिन से तकरीबन इनका टॉपिक ही बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पे जा रहे हैं, जाके देखें कि इतने दिनों से मैंने इनके ऊपर कोई बात नहीं की। मैंने कहा शायद कि मैं बात ना करूं तो हो सकता है गंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ लोग इन्हीं के जैसे आके मुझे कमेंट्स करते थे कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हैं। और उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप बताएं, क्या आप लोगों की माँ वो सुधर गई है? क्या अब वो अच्छे काम करना शुरू हो गई है? क्या अब सोशल मीडिया से गंदगी ख़त्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं हुई। और लोग इस गंदगी के ऊपर बात क्यों करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं, और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, चटपटी खबरें सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए, गंदे लोगों के ऊपर रिव्यू देने के लिए और उनकी सच्चाई सामने ला के रखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है ना। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो भी कर लें। तो लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि कुछ मैं बिज़ी भी थी, अपने मसले मसाइल में कोई रिएक्शन नहीं दे पाई। हाँ, मैंने अपने, जिनको मैं पसंद करती हूँ, यूट्यूबर्स को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके चैनल के रिव्यू मैंने दिए थे कि ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन उस वीडियो को भी किसी ने देखना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे यानी 2-3 हज़ार लोगों ने ना, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देखना ही गंद चाहते हैं, उनको पसंद ही यही चीज़ें हैं। तो भाई फिर हम क्यों ना करें, मतलब हम क्यों ना करें, फिर हमारा भी तो हक है उसके ऊपर हम बात करें। तो जाहिर बात है हमारा भी काम यहाँ से चलेगा। अगर हम कुछ अच्छा लेके आते हैं, अगर हम अच्छे लोगों पे बात करते हैं, तो यहाँ पे उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। गंदगी सुनने वाले, गंदगी को देखने वाले, गंदगी को फॉलो करने वाले। मुझे कमेंट्स आता है, हाँ पहले तुम उनके ऊपर बात करती थी तो हम तुम्हें देखते थे, अब अगर तुम उनके ऊपर बात नहीं कर रही तो हम तुम्हें अनफॉलो कर रहे हैं। तो भाई इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप मुझे अनफॉलो कर तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कह रहा है जी उनके ऊपर बात करेंगी तो हम आपको फॉलो करेंगे, भाई मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, दुनिया क्या देखना चाहती है, दुनिया को क्या पसंद है।
तो हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेती हूँ कि लोग क्यों मजबूर हैं उनके ऊपर बात करने पे, हेटर कहो या सपोर्टर कहो। मतलब मैं किसी की हेटर सपोर्टर नहीं, मैं तो एक सिंपल सा रिव्यू दे रही हूँ। मतलब जो हेटर सपोर्टर है ना, उनका मसला ये है कि उनके चैनल को अगर वो कोई व्लॉग डालते हैं, वो कोई अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कोई भी अच्छा प्रोग्राम डालते हैं ना, तो उसको कोई भी व्यूवर्स नहीं देखता। तो इसलिए वो बेचारे मजबूर हैं कि वो उसी टॉपिक पे बात करें और वो उसी बात को लेके चलें ताकि वो अपना काम चला सकें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल जिनका चूल्हा यहाँ से ही चलता है, लेकिन वो इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं। क्या हम इस टॉपिक को छोड़ें? नहीं छोड़ सकते। वही बात है, मैं तो रज़ाई को छोड़ता हूँ, रज़ाई मुझे नहीं छोड़ती। मतलब जब चूल्हा यहाँ से चलता है तो वो कोई और चीज़ डालते हैं, लोग देखते नहीं, तो जाहिर बात है उनका गुजारा नहीं होता। तो फिर से वो उसी टॉपिक को लेके आते हैं, फिर से वो उसी टॉपिक के ऊपर बात करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक इस टॉपिक को छोड़ा ही नहीं, ऐसा पकड़ा, उन्होंने कहा ना ना कुछ भी हो जाए हम तो इसी पे चलेंगे। भाई हमने तो इस टॉपिक को छोड़ छोड़ के देखा, पकड़ पकड़ के देखा, मतलब छोड़ के ठा करके मार मार के देखा, मतलब इस तो फिर भी इस टॉपिक ने हमें नहीं छोड़ा। अब कहेंगे कि ये क्या कह रही है। तो बिल्कुल अब जो है ना, अब मेरा चूल्हा भी यहाँ से ही चलता है, सीधी सी जो बात है। पहले था आसरा हस्बैंड की तरफ से, अब जब से वो भी इनकी बातों में आए हैं, इनके जाल में फंस गए हैं, तो ठीक है हम उनसे भी हाथ धो बैठे। तो जब जिनकी वजह से हम उनसे भी हाथ धो बैठे हैं, तो हम क्यों ना बात करें। बात तो करेंगे और बात करनी भी बनती है, और बात वो करेंगे जो लोगों को अच्छी लगेगी, जिस बात को लोग पसंद करेंगे, जिस बात को लोग सराहेंगे। मतलब किसी के साथ कोई गाली गलौज, कोई ऐसा ड्रामा तमाशा नहीं होगा। किसी ने देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, कोई अनफॉलो करे कोई फॉलो करे, लेकिन बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई उसके अलावा कोई बात ही नहीं बनती। उसके अलावा कोई बात नहीं बनती। वो ऐसे नहीं बनती कि लोग और कुछ सुनना और देखना ही नहीं चाहते। आप लोग देखें मेरे चैनल पे, मतलब 5 6 7 8 10 वीडियो जो मैंने डाली हैं, उनके ऊपर व्यू देखें जाके, और इस वीडियो के आज ज़रा आप लोग व्यू चेक करना। ठीक है, अगर तो थंबनेल के ऊपर मैंने उनके बारे में कुछ लिख दिया तो फिर तो व्यू आने ही आने हैं, और अगर मैंने ना लिखा, अपना ही कोई सिंपल सादा सा बना दिया, तो फिर वही साहब वही व्यू आएंगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं। यानी जो कि 2 3 हज़ार लोग मेरे साथ हैं पक्के जुड़वे, वही देखेंगे। और अगर कुछ थोड़ा सा चटखारा डाल दिया तो वो भी आके देखेंगे जिन्होंने कभी नहीं देखा, और वो भी देखेंगे जो देखना नहीं चाहते, और वो भी देखेंगे जो मुझे पसंद ही नहीं करते। ये तो हाल है। तो इसमें हम गलत नहीं हैं, मैं गलत नहीं हूँ, गलत वो हैं जिनको ये चीज़ पसंद है। मतलब मैं आप लोगों को गलत भी नहीं कहूँगी, मतलब आप लोगों की कोई मजबूरी है कि आप लोगों को यही चीज़ पसंद है, आप लोगों ने इन्हीं पे ही बात सुननी है, तो कोई बात नहीं मेरी जान, इन्हीं पे बात करेंगे, इन्हीं पे बात सुनाएंगे। लेकिन मेरे पास तो फिर कड़वे सच होते हैं जो आप लोग सुनना भी फिर पसंद नहीं करते, सुन के आप लोग बर्दाश्त भी नहीं करते, फिर मुझे कमेंट्स में गालियां देते हो, फिर आप लोग मेरे ऊपर बातें करते हो। अभी मेरी गाड़ी चोरी होगी, कोई कह रहा है जी उनकी बददुआ लग गई, कोई कह रहा है जी उनकी वजह से होगी, कोई कह रहा है जी आपने उनको ये बोला, आपने वो बोला। मेरी बात सुनो, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। अगर बददुआ लग गई तो यहाँ सोशल मीडिया पर कितना कंजरखाना हो रहा है, कितने लोग हैं जो उनकी इच्ची बिची खोल के रख रहे हैं, कितने उनके सपोर्टर हैं। जब मैंने ये बात नहीं की थी उनकी बच्ची वाली, और उनके सपोर्टरों ने चीख चीख के बताया था कि बेबो ये कहना चाह रही थी, पर मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा नहीं था। ठीक है, मैंने बाद में ये बात मैंने बाद में जाके बताई थी, पहले मैंने नहीं बताई थी कि क्या बात थी, क्या मामला थे। और अगर बददुआई लगनी हो तो मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरे ऊपर मर्दों ने गालियाँ दी, मेरे ऊपर मर्दों ने बहुत कुछ किया, तो मेरी बददुआ तो उनको नहीं लगी। हाँ, वो ज़्यादा कोई वली अल्लाह है, वो ज़्यादा जो है वो मक्के से पैदल आई हुई माँ बेटियाँ कि उनकी बददुआ लगती हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर किसी का नसीब उसके साथ होता है, और हर किसी की प्रॉब्लम उसकी अपनी होती है, और हर किसी के साथ जो भी होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है, कोई किसी के साथ नहीं करता। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो, अभी ना हुई हो तो हो सकता है ज़िंदगी में कभी पहले हुई हो, ठीक है ना, जो हमें याद ना हो सकता है उस बदले में ये सज़ा मिली हो।
मतलब कुछ तो ऐसा है ना, तो इंसान को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बस मैं ही ठीक हूँ दुनिया में, बाकी पूरी दुनिया गलत है। ये बात नहीं है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो सकता है कि वाकया ही मुझे किसी की बद्दुआ लग गई हो सकता है मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया हो सकता है मुझसे कोई भी ऊंच नीच हो गई हो जिसका मुझे नहीं पता या मुझे नहीं याद या कुछ भी जाने अनजाने में हुआ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कुछ भी, ये तो कहते हैं ना 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 ना, ये तो बात ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है। तो अभी आपके सामने कड़वे सच मैं खोल खोल के रखूंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी रिपोर्टें इनकी आई हैं ना, वो रिपोर्टें मैं देना भी नहीं चाहती थी और देने के हालात में, देने के हाल में भी नहीं थी मैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हैं हम, क्योंकि और कुछ आप लोग देखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए फिर हम लोग वही दिखाएंगे जो आप लोग देखना चाहते हो। तो अब हम भी जी सोशल मीडिया को देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़ाया करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे, तो आप लोगों को आपकी पसंदीदा फेवरेट शो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। और फिर प्लीज़ गलत कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपने ये बोल दिया, क्योंकि मैंने तो वही बोलना जो सच होगा, मैंने तो वही बोलना जो हकीकत होगी। तो जाहिर बात है हकीकत जो है वो लोगों को पसंद नहीं होती, सच्चाई जो है वो लोगों से हजम नहीं होती। तो आज तो मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएंगी, आप लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और आप देखने वालों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मतलब जिसको जो चीज़ जिस चीज़ की आदत है वो तो वही करेगा। मतलब अगर मुझे झूठ बोलने की आदत है मैं झूठ बोलूँगी, मुझे चोरी करने की आदत है मैं चोरी बोलूँगी, चोरी करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ देखने की आदत होगी तो अच्छी देखेंगे, बुरी देखने की आदत होगी तो बुरी देखेंगे। ये देखने से लोग अच्छे बुरे नहीं होते, बस आदतें होती हैं, आदतें। तो मेरा बहुत अच्छा चैनल जा रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा चैनल जा रहा था बेबो की रोशनी, और उसको मैंने खुद ख़राब किया। और मैंने उसको कैसे ख़राब किया, जब ये पिटारा वाला मामला आया, क्योंकि पिटारा लोग अपने चैनल तो ख़राब करते नहीं हैं और दूसरों को ये ख़राब करते हैं और दूसरों के चैनल भी ये ख़राब करते हैं। इनके पूरे ख़ानदान के चैनल के ऊपर इनके व्लॉग आते हैं, ठीक है। कुछ चैनल इन्होंने बना रखे हैं जिनके ऊपर ये लोगों को ट्रोल करवाते हैं, लोगों को गालियाँ दिलवाते हैं, लोगों को बुरा भला बुलवाते हैं, ठीक है। और अपने चैनलों को बिल्कुल साफ रखते हैं। और हम जैसे पागलों को देखो, मतलब अपने चैनल के ऊपर ही हम लोग इतना पागलपन करते हैं कि उसी चैनल के ऊपर वो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मेरे व्लॉग अच्छे थे, मेरे व्लॉग के ऊपर अच्छे व्यू आते थे, मेरी उनके ऊपर अर्निंग भी ठीक होती थी। और जब से मैंने इनका टॉपिक पकड़ा और उस टॉपिक के ऊपर मेरा चैनल बिल्कुल बैठ गया, मेरे व्यू ख़त्म हो गए, लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। तो ऐसे करके मैंने उसको खुद ख़राब किया। लेकिन अब उस चैनल के ऊपर तो कंजर खाने की कोई वीडियो नहीं आने वाली, कोई गंद नहीं आने वाला। इनके गंद के और इनके कंजर खाने के लिए ये फिर मैंने लहदा से सेपरेट चैनल बनाया। और ये भी मैंने उस वक्त बनाया जब इन लोगों ने मेरा चैनल रिपोर्टें मरवा के बंद करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया था। पहले मैं उसी के ऊपर ही अपना वर्क करती थी, उसी के ऊपर अपना व्लॉग डालती थी, उसी के ऊपर रिएक्शन देती थी। लेकिन अच्छा हुआ, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, देर से अकल आई, थोड़ी सी आ तो गई ना कम से कम। तो आज अब जो भी मतलब इनका जो गंद है वो इसके ऊपर हम फरोलें करेंगे। और उसके ऊपर मेरे व्लॉग आते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग आते हैं, और वो व्लॉग भी आप देखा करें। आप लोग व्लॉग नहीं देखते तो व्लॉग देखने की भी आदत अपनाएं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हमारी क्या रूटीन है, हम कैसी सोच रखते हैं, हम कैसे रहते बहते सोते हैं। तो आप लोगों को हमारे बारे में आप लोग जानोगे, ठीक है। ऐसे ही जान जाते हैं इंसान। तो इनकी वजह से मैंने चैनल अपना ख़राब किया था, और उसके बाद इन्हीं की वजह से मैंने अपना घर भी ख़राब कर लिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई हमें ख़राब करे तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही जाने देंगे कि जा बेटा तूने जो करना था कर लिया, अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह तो भला करे ही करेगा, उसने जिसका करना है उसने करना ही करना है। अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा है वो होना ही होना है। लेकिन हम भी अपनी काम को जारी रखेंगे, जितना हो सका उतना सबके सामने सच रखेंगे, उतना सबको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और फैसला आप लोगों ने करना है। और आप लोगों की मर्जी, आप जिसको मर्जी देखो, जिसको मर्जी फॉलो करो, जिसको मर्जी अनफॉलो करो। तो इनके ऊपर जो है अब मेरी वीडियोस आएंगी और प्रूफों के साथ आएंगी, प्रूफ के बगैर मैं बात नहीं करती।
आज एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताना था कि अब जो है मैं इस पे वर्क करूँगी और मैं कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मुझे भेजी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम यहाँ लगा भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने इन दिनों में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी जान लिया और पहचान लिया कि कितने मतलब प्रस्त लोग होते हैं। किसी ने हाल तक नहीं पूछा कि आंटी तुम्हारी कार चोरी हो गई है, मिली है कि नहीं, कैसे हुई है, क्या हुआ है, क्या होगा। और पिटारा की जैसे ही फोटो लगेगी लोगों की कालें आनी शुरू हो जाएंगी। ज़रा सबूत तो देना, ज़रा पिक्चर तो देना, ज़रा हमें भी बताना। खबरदार मुझे किसी ने कॉल की या मुझसे पूछा या ज़रा सी भी डिस्कस की या ज़रा सा भी कहा तो कि भी हमें देना या हमें बताना या हमें ये करना या हमें वो करना। जाओ सारे खड्डे में, अपना अपना काम सारे करो। किसी ने मुझे देखना देखो, नहीं देखना ना देखो। क्यों व्यूवर्स? जो व्यूवर्स मुझे पसंद करते हैं, मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातों को, जिनको पता है कि मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती, उन्होंने मुझे देखना ही देखना है। तो ये 2 4 5 10 चैनलों वाले मुझे ना भी देखेंगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतने से थोड़े से वक्त में मैंने इन लोगों को पहचान लिया, मैंने इन लोगों को जान लिया। जब पिटारा टॉपिक होता था मिनट मिनट बाद मुझे मैसेज करते थे, आंटी ये बताना, आंटी वो बताना, आंटी वो बताना, आंटी ये बात कहाँ से पता चली, आंटी वो बात कहाँ से पता चली। जाओ खड्डे में सारे के सारे। मैं कोई तुम लोगों से लेके खाती हूँ, या मैं कोई तुम लोगों की कहानी हूँ, या मैं कोई तुम लोगों की मथाज हूँ? मतलब आप देखो तो सही ज़रा, मेरे जो अच्छे व्यूवर्स थे जो मुझे हौसला देते रहे, तसल्ली देते रहे। बिल्कुल मुझे कोई गाड़ी नहीं ला के दे सकता, मुझे कोई मेरे मुंह में नवाला नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे बात से तो हौसला दे सकते हैं, मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। और ऐसे ये लोग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी ने भी नहीं किया। कहते हैं टके की हांडी गई और कुत्ते की ज़ात पहचान गई। तो यहाँ ये सीन हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की मैंने पहचान कर ली है और इंशाल्लाह आइंदा भी रखेंगे। और जितने भी चैनल्स वाले हैं ये मतलब परस्ती से अगर चलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद हम भी मतलब परस्ती से चलेंगे। जिसको जो कोई सबूत चाहिए होगा ना वो राब्ता करे, उसको सबूत मैं दूंगी। लेकिन सबूत के बदले जो व्यूज है, पैसा कमाना, डॉलर कमाना ना, उसमें से हिस्सा भी लूंगी। अब ऐसे होगा, ऐसे को तैसे करके मिलना चाहिए, फिर बंदा सेट रहता है। फिर ये लोग कहते हैं फलाना तो ऐसे कर रहा है, तो भाई हमने अपने मुंह से ही बता दिया। जिसको जो कुछ चाहिए होगा ना ले लेना। बहुत प्रूफ आए हुए मेरे पास, प्रूफों के रेट होंगे, रेट दो और लो। सही कहा मैंने व्यूवर्स, मैंने गलत तो नहीं कहा। कि जब तुम लोग हो ही मतलब के बगैर तुम लोग किसी की जात नहीं पूछते, हाल नहीं पूछते, बात नहीं पूछते, तो फिर हम क्यों पूछें, हम क्यों दें? क्योंकि आप लोगों ने भी तो वो प्रूफ लगा के व्यू ही कमाने हैं ना, ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल मैंने सही बोला, गलत नहीं मैंने बोला। तो इंशाल्लाह मिलूंगी अच्छे से रिएक्शन के साथ और प्रूफ के साथ। आज का तो ये सिंपल सा बस मैंने बताना था कि मैं वापस आ गई हूँ। और अब जो है आप लोगों को वो सब कुछ देखने को सुनने को मिलेगा जो आप देखना सुनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।